भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में भाजपा और मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया। उपायुक्त को लेकर पटवारी ने मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोले, मुख्यमंत्री जी की सामाजिक मीटिंगों में मुख्यमंत्री जी ने बोला, कुछ भी हो मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। पटवारी बोले, मुख्यमंत्री का मतलब था कि डाकू भी भेजूं, गोली भी चलवाए तो उसे नजरअंदाज करना, और वैसा ही हुआ। हमने कांग्रेस ने पहले ही शिकायत की थी कि हमने चुनावी आयोग को शिकायत की थी, पर हमारी शिकायतों को नजरअंदाज किया। चुनाव आयोग को हमने लिखित शिकायत की। चुनावी आयोग ने लिखित में शिवपुर डी और एसपी को हटाने का मना बोल दिया। भाजपा षड्यंत्र के डकैतों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। 11 गांवों में 11 जगह गोली चली, 5 लोगों के गोली लगी। राजस्थान के नामी गुंडे बदमाश हिस्ट्री शीटर को वहां पकड़ा गया है। आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। रतलाम जिले की सभी तहसील, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। दरअसल वही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खाली हुई बुधनी विधानसभा सीट पर बोल बुधनी विधानसभा सीट के परिणाम भी आश्चर्यजनक ही होंगे। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयान बांटेंगे तो काटेंगे वाले बयान पर बोले, भाजपा नफरत की बैसाखियों पर खड़ी हुई खोखली नफरत फैलाने वाली पार्टी है। बोले, भगवान राम ने और कृष्ण ने जो सीख दी, जो रास्ता दिखाया, वह प्रेम और प्यार का है और मोहब्बत का रास्ता दिखाया। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने सनातन धर्म ने सबने एक बात कही, वसुधैव कुटुंब की, प्राणियों में सद्भावना की, विश्व के कल्याण की। तो जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की, रक्षा की बात करते हैं, तो फिर नफरत कोई जगह नहीं रहती। और जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, तो यह नफरत की बैसाखियों पर खड़ी हुई खोखली पार्टी है। नफरत फैलाकर सिर्फ चुनाव जीतना। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। पूरा प्रशासन, कलेक्टर और एसपी दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और इसकी शिकायत हमने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 3 बार की, लिखित में की। मैंने खुद ने मेरे लेटर पैड पे भी की, पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में नहीं लेना। एक तरह से दुख का कारण है, और मैं समझता हूँ हमें निराशा हुई। और हमने जो जो बातें संदेह व्यक्त किया था वो सब हो रही है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, जैसा हम बार बार बात करते हैं, सवालों के घेरे में रहती है और इन्हीं कारणों से रहती है। निर्वाचन आयोग ने लिखित में कहा कि डीएम को हम नहीं हटाएंगे। मैंने उनको लिखित में कहा कि बीजेपी के लोग प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और आदिवासी वोट नहीं डले, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो ये बात भी धीरे धीरे सिद्ध हुई। और दूसरी बात, हमने जाहिर सूचना दी थी कि डाकुओं को, आपराधिक तत्वों का चुनाव में उपयोग होगा। आज 11 जगह गोलियां चली है, 11 गाँव में, विजयपुर में गोलियां चली है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है, और वो गोलियां किसने चलाई? राजस्थान के चिन्हित डाकुओं ने, जिन पे 30-30, 40-40, 50-50 प्रकरण है। 10-10 लोग, 9-9 लोग लगातार मोटरसाइकिलों से, बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, ऊपर फायरिंग करते हैं। आदिवासियों को कहते हैं कि एक भी वोट डला तो पूरे गांव को पे गोलियां बरसा देंगे। ये इस तरह की अराजकता फिल्मों में देखी गई थी। मैं समझता हूँ ये कभी वास्तविकता में सुनी या पढ़ी नहीं जा सकती। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा, भगवान राम और कृष्ण ने जो सीख दी, जो समाज को दिशा दी, जो रास्ता दिखाया, वो प्रेम का दिखाया, प्यार का दिखाया, मोहब्बत का दिखाया। भगवान राम और भगवान कृष्ण, सनातन धर्म, उन्होंने सबने एक बात कही, वसुधैव कुटुंब की, प्राणियों में सद्भावना की, विश्व के कल्याण की। जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की रक्षा की बात करते हैं, तो फिर नफरत और घृणा की जगह नहीं होती है। जहाँ तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, ये नफरत की बैसाखी पे खड़ी हुई खोखली पार्टी है। नफरत फैलाकर सिर्फ चुनाव जीतना। समय, हर चीज का इतिहास लिखा जा रहा है, और इतिहास एक दिन चिल्ला चिल्ला के, पुकार पुकार के नफरती लोगों को, देश के का जो किरदार निभा रहे हैं, इनकी घृणा करेगा। मैं मानता हूँ समय, परिस्थिति ने, इसी भाषा ने, इसी दुर्भावना ने, इसी घृणा ने अब की बार 400 पार, क्या सपना देखने वाले को 234 पे ला दिया है। अगली बार आप देखोगे, और महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखोगे
कि इसका असर विपरीत होगा, नफरत और घृणा का असर विपरीत होगा। ये देश प्रेम का है, प्यार का, मोहब्बत का, महावीर का है, बौद्ध का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, संविधान का है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में शहादत दी, देश की उन्नति में शहादत दी। लोकतंत्र बचाने के लिए भी खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस ही पीछे नहीं रहेगा। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।